पृथ्वी खतरे में है। भविष्य में कॉस्मोस में होने वाली घटनाएं इसे धमाके से उड़ा सकती हैं या जलाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। ब्रह्मांड बेहिसाब उथल पुथल से भरा है, वहाँ हमेशा बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। एक दिन पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन हो जाएगा। भविष्य में कई हादसे होंगे और उनमें से एक हमें तबाह कर देगा। मानव जाति को बचाने के लिए हमें कहीं और अपना घर ढूंढना होगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पृथ्वी छोड़कर जाना ही होगा, ये बात बिल्कुल साफ है। हमें कोई विकल्प चाहिए। हमें इस काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। हमें सितारों के बीच तक पहुंचने का जरिया और नए घर तलाशने की जरूरत होगी। हम तभी बच पाएंगे। जहां तक हम जानते हैं, पृथ्वी ही ब्रह्मांड में जीवन को पालने वाली एकमात्र जगह है। पृथ्वी जीवन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। हमारा शरीर, हमारी शारीरिक बनावट, हमारी केमिस्ट्री सब यहीं पृथ्वी पर विकसित हुई है। हम सचमुच एक बेहतरीन स्पेसशिप पर हैं। लेकिन हमारा ये बेहतरीन स्पेसशिप बारूदी सुरंगों से भरे एक ब्रह्मांड से होकर गुजर रहा है। हर करीब 3 करोड़ साल में पृथ्वी के साथ एक प्राकृतिक या कॉस्मिक हादसा इतने जोरदार ढंग से होता है कि लाखों जीव विलुप्त हो जाते हैं। विलोपन से जुड़ी घटनाएं पृथ्वी की अहम प्रजातियों की जान लेती हैं। और फिलहाल ये प्रजाति हम हैं। ये सच है कि विलोपन के मामले में बड़ी और ताकतवर प्रजातियों का ही सफाया होता है, वही मरती हैं। तो अगर पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना हुई तो हम इंसान जोखिम में होंगे। हम बड़े और ताकतवर जीवों की श्रेणी में आते हैं। मानव जाति के लिए पूरी दुनिया में होने वाले विलोपन से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीन्स एक से ज्यादा ग्रहों तक फैला दें। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। ये विकास प्रक्रिया जियोलॉजी और फिजिक्स का एक नियम है, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें एक ऐसा विशाल स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो इंटरस्टेलर स्पेस को पार कर सके और फिर दूसरे सितारों के आसपास दूर दराज दुनियाओं में बस्तियां बसा सके। ऐसे में आपको नोआस आर्क जैसी एक नाव की जरूरत होगी, लेकिन यह नाव अंतरिक्ष में चलने लायक होनी चाहिए और साथ ही इसमें पूरी दुनिया की तमाम प्रजातियां भी हों। इस स्पेसक्राफ्ट को बड़ा बनाना होगा, इतना बड़ा कि इसमें नए ग्रहों पर एक स्वस्थ जीन पूल बनाने लायक हजारों लोग बैठ सके। ये इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकेगा, इसलिए इसे अंतरिक्ष में बनाना होगा जहां पृथ्वी की ग्रेविटी का दबाव न हो। लेकिन आकाश में ऐसा कोई शिपयार्ड बनाना कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। नासा इस चुनौती का सामना नई तरह के हेवी लिफ्ट रॉकेटों के जरिए कर रहा है, जिन्हें कहते हैं SLS। मुझे SLS एक ऐसी काबिलियत के तौर पर दिखते हैं जिनके जरिए हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक इंडस्ट्रियल बेस बना पाएंगे। इसके बाद जब हम स्पेस में नियमित रूप से काम करने लगेंगे, तभी हम उस क्राफ्ट को असेंबल करेंगे जो हमें दूसरे सितारों तक ले जाएगा। लेस जॉनसन का काम है स्पेस में की जाने वाली खोजबीन के भविष्य की योजना बनाना। आज वो SLS के 1/20 आकार वाले स्केल मॉडल की टेस्ट फायरिंग को देख रहे हैं। 2032 में जब असली रॉकेट छोड़ा जाएगा तो SLS अब तक छोड़ा जाने वाला सबसे ताकतवर रॉकेट होगा। SLS बहुत बड़ा है। ये हर लॉन्च के जरिए हमें बहुत सा सामान ऊपर ले जाने की योग्यता देगा। ये वाकई काफी बड़ा होगा। ऐसे 3 बड़े रॉकेट आज मौजूद 15 या 20 रॉकेटों का मुकाबला कर सकेंगे और उनके जितना ही सामान स्पेस में ले जा पाएंगे। लेस की कल्पना है कि SLS रॉकेट पहले से बनी यूनिटों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाएंगे, जहां स्पेस इंजीनियर उन्हें एक विशाल इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में जोड़ देंगे। फिर माइनर सोलर सिस्टम में मौजूद विभिन्न बॉडीज तक जाएंगे ताकि स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए कच्चे माल को इकट्ठा कर सके। हमारी फैक्ट्रियां चंद्रमा पर होंगी
और शायद ये उससे आगे एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद विशाल चट्टानों पर भी हों। एस्टेरॉयड्स पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी काफी कम होती है। वहां बड़े बड़े हिस्सों को बनाना और आकार लेते शिप पर उन्हें उठाकर रखना ज्यादा आसान होगा। अंदरूनी सोलर सिस्टम हमें आग की विशाल संरचना बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजें मुहैया कराएगा, लेकिन एक और दुनिया में बस्ती बसाने के लिए हमें अब तक हमारे बनाए किसी भी प्रोपल्शन सिस्टम से कहीं ज्यादा तेज सिस्टम की जरूरत होगी। स्पेस विशाल है, हमारा सोलर सिस्टम विशाल है। मंगल तक पहुंचने में करीब 1 साल लग जाएगा, लेकिन सितारों के बीच की दूरी तय करने के हिसाब से तो ये अवधि कुछ भी नहीं है।